क्या लगता है, सेलिंग में अच्छा इंसान बनना जरूरी है? गलत। दुनिया अच्छे इंसानों को याद नहीं रखती। दुनिया उन्हें याद रखती है जिन्होंने लोगों की सोच को कंट्रोल किया। आज से लगभग 500 साल पहले एक आदमी ने एक ऐसी किताब लिखी जिसे पढ़कर चर्च डर गया, सरकारें असहज हो गईं और इतिहास ने उसे विलन बना दिया। उस आदमी का नाम था निकोलो मकियावेली और उसकी किताब द प्रिंस। मकियावेली ने एक लाइन लिखी थी, दुनिया लोगों को नहीं उनके आइडियाज को याद रखती है। और यही वजह है कि आज भी उसकी सोच 99% लोगों से तुम्हें आगे रख सकती है। लेकिन एक बात साफ कर दूं, मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं सुनाने वाला। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो कंफर्ट जोन में बैठकर एक दिन के सपने देखते हैं। ये उनके लिए है जिन्हें पता है कि असली गेम कहां खेला जाता है। 1513 में जब द प्रिंस लिखी गई थी तो इसे बैन कर दिया गया। चर्च ने कहा यह ईविल है, सरकारों ने कहा यह खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसमें सच्चाई थी, रॉ, अनफिल्टर्ड, अनकंफर्टेबल। और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उसी डार्क फिलॉसफी को अगर तुम सेलिंग में इस्तेमाल करो तो तुम किसी भी रूम में सबसे खतरनाक प्लेयर बन सकते हो। एक बात समझ लो, सेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है। सेलिंग है परसेप्शन को कंट्रोल करना, डिजायर को इंजीनियर करना और रियलिटी को शेप करना। 99% लोग प्रोडक्ट के फीचर्स बताते हैं, लेकिन तुम्हें सीखना होगा इनसिक्योरिटीज को कैसे टच करते हैं, अर्जेंसी कैसे बनाई जाती है और कस्टमर को कैसे लगता है कि डिसीजन उसका है, जबकि असल में पूरा गेम तुमने डिजाइन किया होता है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा 5 मैकियावेलियन प्रिंसिपल्स जो तुम्हारी सेलिंग हमेशा के लिए बदल देंगे। लेकिन याद रखना, ये नॉलेज एक हथियार है, इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। प्रिंसिपल 1, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। लोगों को चॉइस दो, कंट्रोल नहीं। मैकियावेली ने लिखा था, एक समझदार शासक लोगों को आजादी का एहसास देता है, जबकि सारे आउटकम्स वो खुद कंट्रोल करता है। सेलिंग में सबसे बड़ी गलती क्या है? सेल्समैन सोचते हैं कस्टमर को पूरी फ्रीडम देनी चाहिए। बकवास। असल गेम ये है, तुम ऑप्शंस ऐसे डिजाइन करो कि हर रास्ता तुम्हारे फेवर में जाए। एवरेज सेल्समैन कहेगा, सर ये प्रोडक्ट 10,000 का है, आप लेना चाहेंगे? अब कस्टमर के दिमाग में क्या आया? इतना क्यों? जरूरी है क्या? बाद में भी ले सकते हैं। अब देखो मैकियावेलियन अप्रोच। सर 2 ऑप्शंस हैं। पहला 15,000 का प्रीमियम पैकेज जिसमें लाइफ टाइम सपोर्ट और एक्स्ट्रा वारंटी है। दूसरा 10,000 का स्टैंडर्ड वर्जन जो मोस्ट लोग चूज करते हैं। मैं पर्सनली आपकी जरूरत के हिसाब से दूसरा ही रेकमेंड करूंगा। अब क्या हुआ? कस्टमर को लगा मैंने खुद डिसीजन लिया, लेकिन सच ये है तुमने 15,000 दिखाकर 10,000 को सस्ता बना दिया। इसे कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट। सेलिंग में तुम रियलिटी नहीं बदलते, तुम परसेप्शन बदलते हो। मैकियावेली ने रूलर्स के साथ यही किया था। लेकिन चॉइस काफी नहीं है, कस्टमर को एक और चीज चाहिए, डर। प्रिंसिपल 2, फियर सेल्स, कंफर्ट डजंट। मैकियावेली ने कहा था, अगर तुम दोनों नहीं बन सकते तो प्यार से बेहतर है डर। सेलिंग में भी यही सच है। कस्टमर तब तक नहीं खरीदेगा जब तक उसे लॉस का डर ना हो। हम गेन के लिए धीरे मूव करते हैं, लेकिन लॉस से बचने के लिए तुरंत एक्शन लेते हैं। तो अर्जेंसी कैसे बनाते हैं? मैकियावेलियन स्टाइल में 3 तरीके। 1, स्कैसिटी। सर ईमानदारी से बोलूं तो ये मॉडल बस 2 ही बचे हैं। आज नहीं लिया तो अगला स्टॉक 3 हफ्ते बाद आएगा। रियल हो या नहीं, परसेप्शन होना चाहिए। 2, सोशल प्रूफ या फोमो। आज सुबह एक कस्टमर आया था, बिना सोचे 2 पीस ले गया, मुझे भी सरप्राइज हुआ। अब कस्टमर सोचता है अगर लोग बिना सोचे ले रहे हैं तो कुछ तो खास होगा। 3, टाइम बाउंड कॉन्सिक्वेंस। आज के बाद प्राइस 2,000 बढ़ जाएगी, कंपनी की नई पॉलिसी है, मैं पर्सनली नहीं चाहता एक्स्ट्रा पे करें। अब डर भी है और गुडविल भी। ये है मैकियावेलियन जीनियस। डर यूज करो लेकिन केयर की तरह डिस्गाइज करके। अब तुम सोच रहे होगे ये तो मैनिपुलेशन है। हाँ है, लेकिन सच सुनो, हर सेल एक मैनिपुलेशन है। हर एड, हर डिस्काउंट, हर बिलबोर्ड। फर्क सिर्फ इतना है, 99% लोग इसे एडमिट नहीं करते। अगर तुम ये समझ गए तो तुम गेम के अंदर नहीं, गेम के ऊपर हो। प्रिंसिपल 3, द मास्क ऑफ ऑथेंटिसिटी।
मैकियावेली ने लिखा था, हर कोई देखता है कि तुम कैसे दिखते हो, बहुत कम लोग जानते हैं कि तुम असल में क्या हो। मॉडर्न सेलिंग का सबसे बड़ा वेपन है परसीव्ड ऑथेंटिसिटी। लोग परफेक्ट सेल्समैन से नहीं खरीदते, लोग रिलेटेबल, ऑनेस्ट, वल्नरेबल दिखने वाले इंसान से खरीदते हैं। मैं तुम्हें झूठ बोलना नहीं सिखा रहा, मैं कह रहा हूं अपनी ऑथेंटिसिटी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करो। सर, ऑनेस्टली मैं आपको बड़ा मॉडल रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं खुद छोटे वाले का फैन हूं, प्रैक्टिकली ज्यादा यूजफुल है। अब कस्टमर सोचता है ये मुझे ज्यादा खर्च नहीं करा रहा, मतलब ये सच बोल रहा है, और फिर वो तुम पर ट्रस्ट करता है। कभी कभी अपनी कमियां भी मानो। सर, ये प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं है, थोड़ा वजन ज्यादा है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी में कोई कंपटीशन नहीं। अब कस्टमर को लगता है ये अनबायस्ड है, जबकि असल में तुमने उसकी आपत्ति पहले ही खत्म कर दी। प्रिंसिपल 4, कंट्रोल द फ्रेम, कंट्रोल द आउटकम। जो नैरेटिव कंट्रोल करता है वही सेल कंट्रोल करता है। मैकियावेली समझता था पावर रियलिटी में नहीं, परसेप्शन में होती है। अगर तुमने फ्रेम सेट नहीं किया तो कस्टमर करेगा, और फिर तुम डिफेंस में आ जाओगे। असली सेल्समैन हमेशा ऑफेंस में होता है। कस्टमर, 50,000 बहुत ज्यादा है। वीक सेल्समैन, नहीं सर, फीचर्स देखिए। अब वो डिफेंड कर रहा है। मैकियावेलियन सेल्समैन, सर 50,000 सुनने में ज्यादा लगता है, लेकिन अगर इसे डेली कॉस्ट में तोड़ें तो 5 साल में 27 रुपए पर डे, एक चाय से कम। सवाल यह है कि आपकी कंफर्ट और प्रोडक्टिविटी इससे कम वैल्यूएबल है। मैंने प्राइस डिफेंड नहीं किया, मैंने फ्रेम बदल दिया। अब बात कीमत की नहीं, वैल्यू की है। प्रिंसिपल 5, स्ट्रेटेजिक रिट्रीट। ये सबसे एडवांस प्रिंसिपल है। मैकियावेली ने लिखा था, जो चीज धोखे से जीती जा सकती है उसे जबरदस्ती जीतने की कोशिश मत करो। सेलिंग में जब तुम डेस्परेट नहीं दिखते, तब तुम सबसे ज्यादा पावरफुल होते हो। सबसे खतरनाक मूव क्या है? बैक ऑफ। सर, ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता ये अभी आपके लिए सही टाइम है, आप थोड़ा और रिसर्च कर लीजिए। अगर बजट कंसर्न है तो कोई बात नहीं, मैं यहां हूं जब भी आप रेडी हो। अब कस्टमर के दिमाग में क्या? पैनिक। ये मुझे बेचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? क्या मैं कोई मौका मिस कर रहा हूं? और फिर वो खुद वापस आता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंट के साथ। इतिहास ने मैकियावेली को विलेन कहा क्योंकि उसने वो कहा जो सब करते थे, लेकिन कोई मानता नहीं था। सेलिंग भी वैसी ही है, हर कोई मैनिपुलेट करता है। फर्क सिर्फ इतना है, तुम कॉन्शियसली करते हो या अनकॉन्शियसली। अगर तुम ये प्रिंसिपल सीख गए तो तुम सिर्फ बेहतर सेल्समैन नहीं बनोगे, तुम बनोगे बेहतर नेगोशिएटर, बेहतर लीडर, बेहतर स्ट्रैटेजिस्ट। क्योंकि लाइफ भी एक सेल है। तुम हर दिन अपने आइडियाज बेच रहे हो, अपनी वैल्यू बेच रहे हो, खुद को बेच रहे हो। सवाल यह है, क्या तुम ये कॉन्शियसली कर रहे हो या फिर दूसरे तुम्हें खरीद रहे हैं? अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ सिखा गया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इसलिए नहीं कि मैंने कहा, इसलिए क्योंकि तुम जानते हो ये नॉलेज दुर्लभ है।